जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज से चंद साल पहले अगर किसी ने आपको ये कहा होता कि एक वक्त आएगा अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो 6 रोज़ा न्यू दिल्ली का विजिट करेंगे, तो शायद कोई भी उसको मानने के लिए तैयार ना होता, इवन भारत या पाकिस्तान भी मानने के लिए तैयार ना होता। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में कब क्या हो जाए ये पता नहीं चलता, और हकीकत में ये हो रहा है। इन दिनों अफगान तालिबान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। 6 रोज़ा उनका दौरा है। कल उनकी मुलाकातें आम हुई हैं जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इमीडिएटली टेक अवे की बात करें, एक तो सबसे पहले वैसे तो अफगानिस्तान और भारत के हमेशा से एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन कभी भी इससे पहले जो भारत है उसने अफगान तालिबान के साथ इंगेज नहीं किया, क्योंकि अफगान तालिबान को वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी समझते थे। लेकिन अब हालात यकसर बदल गए हैं और वहाँ पर जिस तरीके से रिसीव किया गया है जो अफगान तालिबान के अमीर हैं, अफगान तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी आई थिंक शो करता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो दोस्तियां और दुश्मनियां परमानेंट नहीं होती, इंटरेस्ट जो है वो परमानेंट होते हैं। तो उसमें जो इमीडिएटली अगर आप देखें जो 3-4 बड़े टेक अवेज हैं, उसमें एक तो डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है उसको अपग्रेड करने का फैसला किया है भारत ने, यानी कि अभी वहां पर उनका एक टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर। अब वहां पर उसका जो स्टेटस है एम्बेसी के तौर पर कर दिया गया, मतलब एक नाजुमुल अमूर जो है भारत का वो उसको चलाएगा। फिर क्योंकि इस विजिट का एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन है वो उरूज पर है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी खराब हैं। तो अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान के हवाले से भी मैसेजिंग कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने जो दहशतगर्दी से मुतालिक जिक्र किया है शहबाज, एंड देन जो एक डेवलपमेंट और जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है भारत ने कहा है कि वो उन्हें देंगे, को 20 एम्बुलेंस वगैरह भी उनको दी हैं। एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक एक तो ओवरऑल ये तो हम बात करते ही रहते हैं कि भारत जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ माजी में भी इस्तेमाल करता रहा है और अब भी वो इस्तेमाल कर रहा है, और अफगान तालिबान से कुर्बत से मजीद चीज़ें ख़राब होंगी। एक और जो इशू जिसमें आई थिंक इंडिया ने ऑफर किया है, जो अफगानिस्तान के वाटर रिसोर्सेज हैं कि आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। अब ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि एक तरफ इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड है, आपको पता है, दूसरी तरफ जो कई दरिया हैं, कम से कम 5 दरिया और ट्रिब्यूटरीज हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान बहकर आती हैं। मेजर को दरिया काबुल है, उनका दरिया काबुल है, और बाकी भी इसमें अगर आप देखें कुरम रिवर है, गोमल रिवर है, स्वात रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, चित्राल और कुनहार का जो सिस्टम है वो भी हम शेयर करते हैं जो अफगानिस्तान के साथ। तो ये जो वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, अब इसको इस अंदाज से भी देखा जा रहा है कि जो भारत है वो हमें वैसे ही थ्रू वाटर को वेपन इस्तेमाल करना चाहता है, तो अब वो अफगानिस्तान को भी एंगेज करके पाकिस्तान के लिए ट्रू फ्रंट सिचुएशन ये सारी चीजें बाद में थी। जो पहले फंडामेंटल सवाल आता है, जब आज से 4 साल पहले तालिबान ने टेक ओवर किया था तो 2 ममालिक जिनको शदीद मायूसी थी, एक उसमें अमेरिका था और दूसरा इंडिया था। तो ये 4 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज अफगान तालिबान जो हमेशा उन्होंने इस चीज़ का रिगार्ड किया, जो पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है डिप्लोमेटिकली, मॉरली, और फिर अफगान मुहाजिरिन को हमने पनाह दी, उनको रखा, आज वो चीज़ें उस तरीके से नहीं। 4 साल के अंदर क्या टर्न ऑफ द इवेंट्स हुआ कि आज अफगान तालिबान जो है उनके जो वजीर खारजा है वो तकरीबन 1 हफ्ते का दौरा है उनका, जिसमें वो रिलीजियस साइट्स के ऊपर भी जा रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो ये क्या अफगानिस्तान की अच्छी पॉलिसी है या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी? देखें, तब्दीली तो 4 सालों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये पिछले 40-50 साल हमें जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा। कुछ लोग जिंदा हैं, जो जिंदा नहीं भी हैं, जो उनकी अफगान पॉलिसी थी और जो हमने इन्वेस्ट किया अफगान तालिबान के ऊपर, और ये वही अफगान तालिबान है। जब अमरीकी यहाँ पर आए थे, उनके खानदानों को, उनके बिजनेसेस को, उनको हमने प्रोटेक्ट किया इस उम्मीद पर कि जब दोबारा ये इक़्तिदार में आएंगे तो कम से कम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक तो क्लियरली आई थिंक वो जो ये सोचते थे उनके मुंह पर ये तमाचा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर हमारी क्लियरली जो भी जिनकी पॉलिसी थी उन्होंने फोरसाइट नहीं किया और ये उसका यहाँ पर नतीजा निकला। और एक चीज़ ये एस्टैब्लिश हो गई, ये रिस्पेक्टिव अफगान तालिबान हो, कारजाई हो, अशरफ गनी हो, एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आप उस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये आपके हामी होंगे तो इनके बारे में कहा यही जाता है कि ये वक्त पर आपसे फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन वक्त आने पर ये सिर्फ अफगान तालिबान की बात नहीं है कामरान, दुनिया का कोई भी मुल्क होगा, हम भी ऐसे ही करते हैं, पाकिस्तान भी ऐसा करता है, अमेरिका भी, ये तमाम ममालिक यही करते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक इसमें पहलू है कि एक तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत जरूर है कि ये आखिर क्या हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी
डिप्लोमेटिक आप सक्सेस कह सकते हैं इंडिया की। हालांकि अच्छा, इंडिया ने भी ये जो स्टेप लिया है, क्या इसको इतना वेट देना चाहिए, क्या वाकई टेबल टर्न हो गए या अभी उन्होंने पोस्चरिंग की? देखिए, ये टैक्टिकल मूव जरूर है, और लेकिन इस मौके के ऊपर जो इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया तो हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान को, खास करके मई में जो कुछ हुआ, कि जहां जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो एफर्ट करेगा। इसीलिए तो वो अफगान तालिबान, जिनको वो दहशतगर्द समझते थे, माजी में जो इन पर इल्जाम था कि उन्होंने जो भारत के इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको वहां पर एम्बेसियों के ऊपर, कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमले किए हैं हक्कानी नेटवर्क वगैरह ने, और उनको अब वो गले लगा रहे हैं। मकसद उसका यह है कि पाकिस्तान को तंग करना है। इंपॉर्टेंट इसमें सवाल यह है कि ये जो चॉइस है इस वक्त अफगान तालिबान की, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर, नोइंग द फैक्ट कि जब एक तरफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आपके हैं, पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि आप टीटीपी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात की नौयत है, भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो अफगान तालिबान अगर ये समझते हैं कि भारत के साथ हाथ मिलाकर, बिल्कुल उनको अपने इंटरेस्ट होंगे, शायद उसको प्रमोट कर सकते होंगे, लेकिन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अगर इन दोनों के दरमियान जो रफाकत है, अगर ये कुर्बत है, उसका अल्टीमेट टारगेट पाकिस्तान है, तो जाहिर है कि फिर पाकिस्तान काउंटर मेजर्स भी लेगा। इंडिया मीनवाइल कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता अफगानिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 2600-2700 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, तो फिर आई एम श्योर कि अफगान तालिबान ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि उनको किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज ठीक है, वो एक उनका सॉवरेन राइट है किसी भी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को अगर बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन ये रॉकेट साइंस नहीं है कि इस मौके के ऊपर विजिट का पर्पस क्या है, मैसेजिंग क्या करनी है कि पाकिस्तान को थोड़ा तंग करना है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो जवाब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से भी आएगा। देखते हैं इसकी क्या आगे इंप्लीकेशंस होंगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे मिडिल ईस्ट का।